जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बोल रहा हूँ। साथियों, बेस्ट ब्रेकफास्ट क्या होता है? तो ऐसे बेस्ट ब्रेकफास्ट कुछ नहीं होता है, लेकिन हेल्दी ब्रेकफास्ट लेने के अलग अलग तरीके अलग अलग दुनिया के रीजन्स में, अलग अलग कल्चर्स में होते हैं। और कुछ जो ब्रेकफास्ट के लिए हम आइटम्स खाते हैं हर जगह पे, चाहे वो ईस्ट हो या वेस्ट, अनहेल्दी आइटम्स भी बहुत सारे खाए जाते हैं जो हेल्थ के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। हालांकि वो अनहेल्दी है तो वो हानिकारक होते हैं। तो इस पर ही मैं कुछ बातें जो एविडेंस बेस है, साइंटिफिक एविडेंस बेस, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ब्रेकफास्ट के कंपोनेंट्स क्या 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 होने चाहिए? तो ब्रेकफास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो अच्छी एनर्जी होनी चाहिए। गुड कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ये होना चाहिए। गुड कार्बोहाइड्रेट मतलब वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए और प्योर शुगर्स नहीं चाहिए। ये नेचुरल कार्बोहाइड्रेट जो वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, नट्स में, जो भी हमारा जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से जो मिलते हैं वो होने चाहिए। सेकंड इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। फिर ये वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन हो, ये आपके चॉइस पे निर्भर करता है। तो लेकिन प्रोटीन का अच्छा सोर्स होना चाहिए। गुड फैट्स होने चाहिए। अब गुड फैट्स और बैड फैट्स ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन जो नट्स में है या एवोकाडो में है, इसमें ये गुड फैट होता है। और बाकी सारी बहुत सारी चीजें जिसमें सैचुरेटेड फैट है, जैसे कि जो प्रोडक्ट्स प्रोसेस्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं, टीन में आते हैं, डब्बों में पैक करके आते हैं, इनमें बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड है। इसमें सैचुरेटेड फैट होता है। वो स्टोरेज के लिए भी, मतलब फूड स्टोरेज के लिए, ताकि वो लॉन्ग लाइफ के लिए इस्तेमाल हो सके, उसके लिए भी मिलाए जाते हैं। तो उससे वो अनहेल्दी हो जाता है। सो फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इसका अच्छा सोर्स चाहिए। और उसमें विटामिन और न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी चाहिए। तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि जो भी हम खाएंगे उसमें ये चीजें अच्छी मात्रा में है क्या, और हार्मफुल चीजें जैसे कि एक्सेस रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस प्योर शुगर, जो हमारी जो शुगर हम टेबल चाय में डालते हैं या किसी भी मिठाई में डालते हैं, वो शुगर ज्यादा नहीं है या नहीं है। एक्सेस फैट्स नहीं है, एक्सेस फ्राइड, डीप फ्राई किए हुए आइटम्स नहीं है, और सॉल्टी नहीं है, और प्रोसेस्ड फूड नहीं है जो टिन्स में किया है या पैकेट हमें खोलने पड़ते हैं उसके, और फिर उसके बाद हम वो खाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ये फूड नहीं होने चाहिए। तो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एग्स इज अ गुड सोर्स। आप नॉनवेज कुछ खा रहे हो, चिकन या और जो भी नॉनवेज आप खाते हैं, रेड मीट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वंस और ट्वाइस इन अ वीक इज ओके। वो प्रोटीन का सोर्स है। वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन भी होते हैं, जैसे कर्ड है या पनीर है या सोया के जो प्रोडक्ट्स है। ये ओट मिल इज अ गुड, होल ग्रेन का जो ओट मिल रहता है वो इज अ गुड ब्रेकफास्ट फूड। होल ग्रेन खाना है। ब्रेड के, बेकरी के जो प्रोडक्ट्स है, दे आर नॉट हेल्दी। फिर इसमें ब्रेड, कुकी, बिस्किट्स, व्हाइट ब्रेड, ये सारे आइटम्स है, केक और जो भी पेस्ट्रीज, जो बेकरी से जो भी प्रोडक्ट आते हैं, अनलेस दे आर स्पेसिफिकली मेड ऑफ होल मिल या और कोई जो मिलेट्स के प्रोडक्ट्स है, वो हम खा सकते हैं, वो हेल्दी होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें भी अगर हम बेरीज खाते हैं, ऑरेंजेस, एप्पल्स खाते हैं, सो दे आर गुड। सर्टन फ्रूट्स उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, तो वो अगर हम बहुत ज्यादा न ले और रेगुलर न ले तो दैट इज गुड। नट्स और नट बटर्स, नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स, ये ग्राउंड नट, उसका पीनट बटर आता है, वो बटर, और योगर्ट, दीज आर दी थिंग्स वी कैन कंज्यूम। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए एग्जांपल्स, जो मैंने इस पर काफी वीडियोस भी बनाए हैं। काफी सारे लोग वड़ा पाव ब्रेकफास्ट में खाते हैं, इट्स एक्सट्रीमली अनहेल्दी। उसमें दाल है, लेकिन दाल छोड़कर उसमें बाकी जो चीजें हैं वो जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। पोटैटो में भी प्रोटीन की मात्रा कम है। और सिर्फ पोटैटो मेजॉरली अगर हम खा रहे, तो अगर कोई हेवी काम कर रहा है, उसको हेवी वर्क करना है, स्पोर्ट्स करना है, तो उसके लिए पोटैटो खाना ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत जो काम कम करने वाले हैं, जो ज्यादा मैनुअल वर्क नहीं करने वाले हैं, उनके लिए पोटैटो ज्यादा ना ले तो ही अच्छा है। और जो हम ब्रेकफास्ट देखते हैं उसमें पोहा खाते हैं, तो पोहा इज अ काइंड ऑफ पॉलिश राइस एंड इट इज अ सोर्स ऑफ रिफाइंड शुगर। उसमें ज्यादा कुछ प्रोटीन्स भी नहीं है, ज्यादा फाइबर्स भी नहीं है, तो इट इज नॉट हेल्दी। अगर एक आध बार वीक में, 15 दिन में खा लिया तो ठीक है, लेकिन नॉट एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स
और रेगुलर नहीं, और बहुत ज्यादा भी नहीं। तो इसके लिए हमें दाल है, अलग अलग प्रकार के जो स्प्राउटेड दाल आती है, मूंग हो या कोई भी हरभरे की दाल, चना दाल, ये दाल, अलग अलग दाल के जो आइटम्स बनाते हैं, उपमा बनाते हैं। इंस्टेड ऑफ पोटैटो अगर हम उसमें स्वीट पोटैटो करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। चाय कॉफी इज अ गुड हेल्दी थिंग, लेकिन उसमें अगर हम शुगर डाल देते हैं और उसमें बहुत सारा दूध डाल देते हैं तो फिर वो हेल्दी नहीं रहता है। मैंने चाय और कॉफी पे हाल ही में एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा चैनल पर। इडली, जो डोसा, ये जो आइटम्स है इसमें ये मल्टीग्रेन टाइप हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं ग्रेन होते हैं लेकिन होते हैं। तो उसमें दाल वगैरह मिली है, चावल भी है, लेकिन दाल इज अ हेल्दी थिंग। तो ये भी सांबर के साथ अच्छे है। मिलेट्स के अलग अलग जो आइटम्स है, हमारे महाराष्ट्र में भाकर, बाजरे की भाकर बनाते हैं, ज्वार की भाकर बनाते हैं। तो कोई भी मिलेट का जो आइटम है, इंक्लूडिंग ज्वार, बाजरा और अलग अलग मिलेट, उनका राइस बना सकते हैं, उनके सूप बना सकते हैं, उनके अलग अलग आइटम्स बना सकते हैं। उपमा जो बनता है वो, या भगर करके हमारे महाराष्ट्र में मिलता है भगर, वो भी अच्छा सोर्स होता है। इट्स अ हेल्दी टाइप ऑफ फूड। हमको क्या नहीं खाना है, तो हमको शुगर डाले हुए, मिठाई की दुकान से लाए हुए, डीप फ्राई किए हुए, सिर्फ राइस के बने हुए हैं आइटम, सिर्फ पोटैटो के बने हुए हैं। थोड़े बहुत पोटैटो ठीक है, थोड़ा बहुत राइस ठीक है, लेकिन एक्सक्लूसिव उसके जो आइटम है वो नहीं खाने। व्हाइट ब्रेड, बिस्किट, बेकरी, और बेकरी के जो प्रोडक्ट, क्रॉइसा या नान खटाई हो या ये केक हो, ये चीजें नहीं खानी है। जूसेस आर नॉट गुड। मैंने एक वीडियो फल या फल का जूस इस पे बनाई है, वो भी आप देखिएगा। जूसेस एक आध बार ले लिया ठीक है, रेगुलर नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा शुगर ब्लड में रिलीज होती है। सो दे आर नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ शुगर मैनेजमेंट। सो शुगर आपको है नहीं तो भी वो हेल्दी नहीं है जूसेस, उससे अच्छा है आप उसका फल खा लो। सीरियल्स नहीं खाने हैं रेगुलर, क्योंकि ये प्रोसेस्ड होते हैं और ये ज्यादातर जो है इसमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। देयर इज नॉट इनफ गुड प्रोटीन अमाउंट इन दैट। डोनट्स नहीं खाने हैं, प्रोसेस पैक किए हुए फूड, टीन के फूड, होटल से मंगाए हुए, ये जो चौपाटी जैसे चीजों पर, कॉर्नर्स पे जो मिलता है फल, वो फूड मिलता है, वो ज्यादातर ये अनहेल्दी फूड होता है। व्हाइट ब्रेड के सैंडविचेस जो बने हैं वो भी हेल्दी नहीं है। हैश ब्राउन्स, मिल्क शेक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारा मिल्क है, बहुत सारा शुगर है, बहुत सारे आइटम्स है जो हेल्दी नहीं होते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स, नो फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स। मैदे की और राइस के एक्सक्लूसिवली बनाए हुए जो चीजें हैं वो, पैनकेक्स, केक, मफिन्स, स्वीट किए हुए योगर्ट्स, ब्रेकफास्ट सीरियल, बार्स आते हैं, प्रोटीन बार्स आते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल्स है, इससे मेटाबॉलिज्म निगेटिवली अफेक्ट होता है। और प्रोसेस किया हुआ मीट, बीफ जो भी आते हैं, ये भी अच्छी चीजें नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए या जनरल फूड के लिए। तो आई होप दिस ऑल मेक सेंस। तो हमें ये ख्याल रखना है कि प्रोटीन आ रहा है, गुड कार्बोहाइड्रेट आ रहे हैं, गुड फैट आ रहे हैं, मिनरल्स और विटामिन आ रहे हैं, और जो नॉन इसेंशियल जो है, सॉल्टी, बैड फैट, रिफाइंड शुगर्स, प्योर शुगर्स, ये जो केमिकल्स डाला हुआ, प्रोसेस्ड, हाईली प्रोसेस्ड, बाहर से मंगाया हुआ, डीप फ्राई किया हुआ, ये चीजें नहीं खानी है। आई होप दिस मेक्स सेंस। जुड़े रहिएगा चैनल से और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक सुनने के लिए। जय हिंद।